हाँ, आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ और केयर न्यूज़ ने हमेशा केयर की है लोगों की। जहाँ लोगों के मसले मसाइल आते हैं वहाँ केयर की बात करते हैं और हमारी केयर की टीम वहाँ पहुँचती है। मुबीन हाशमी भाई गो कि ह्यूमन राइट्स देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं इन्हें अपनी केयर टीम का हिस्सा। माशाल्लाह से हमें जहाँ कहीं इस तरह की बदअनवानी की बात हो या करप्शन की बात हो तो हमारी निशानदेही कराते हैं। और आज आपका शुक्रिया कि जी आपने इस कोरंगी में हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं पानी के मसले के हवाले से। हमारे दरमियान जो हमारे मेज़बान हैं मुबीन हाशमी भाई की कॉल पर हम यहाँ तशरीफ़ लाए और खुरम भाई हमारे यहाँ मेज़बान रहे। खुरम भाई ने ये सारी हकीकत से भी आगाह किया और हमारे एमपी साहब को भी आपने सुना। अब लास्ट में हम खुरम भाई से जानेंगे कि ये सारा मसला कैसे रहा और किस तरीके से आपकी नज़र में, आपकी ज़बान में कैसे क्या कहना चाहेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। देखिए, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, ये पूरा अहले मोहल्ला भी गवाह इस बात का। सारे मोहल्ले के घर जो हैं इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। ये अपनी मदद आपके तहत इस लाइन के अंदर काम किया गया। किसी पॉलिटिक्स या किसी पॉलिटिशियन का इसका हाथ नहीं है। जो हमारे साथ ताउन किया, गुलाम जिलानी भाई ने हमारे साथ ताउन किया। जो ताउन अवाम ने किया, पर हेड 2000 रुपीज़ हर अवाम ने दिए। उसी तरीके से जिलानी भाई ने हमें 2000 दिए। मगर ये काम अपनी मदद आपके तहत हुआ, किसी पॉलिटिक्स पार्टी या किसी पॉलिटिशियन का इसमें हाथ नहीं है। हमारे पास 13 साल से हमारी लाइन के अंदर पानी नहीं था। हमारा लाइन जो आता था पुराने के इलेक्ट्रिक KSC का ऑफिस है, वहाँ से पानी आता था, भाईजान चौक से होता हुआ हमारी ब्रांच में आके गिरता था। हमने उस ब्रांच को ख़त्म किया और बिस्मिल्लाह स्टॉप से नाले के अंदर से हमारे बुज़ुर्गों ने, जवानों ने दिन रात एक करके 2.5 महीने, ये लास्ट जो 2.5 महीने गए हैं, MNA से MPA से परमिशन लेके, वाटर बोर्ड से परमिशन लेके, वाटर बोर्ड का महकमा भी हमारे साथ था। UC को एप्लीकेशनें दी हमारे पास, DC ऑफिस में कुर्रतुल-ऐन की भी रिसीविंग है हमारे पास और वाटर बोर्ड की भी रिसीविंग है हमारे पास, टाउन ऑफिस की रिसीविंग है। हम फ़हीम खान साहब के पास भी गए, उनके पास भी गए, अपना हमने उनको अपनी जो रिक्वेस्ट थी वो उनको बयान की। तो ये हुआ कि हमने जब इन्होंने, किसी ने हमारा नहीं सुनी, सिर्फ गुलाम जिलानी भाई के अलावा किसी ने नहीं सुनी, तो हमने अपनी मदद आपके तहत पर हेड 2000 रुपये लेने के बाद हमने इसके अंदर काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद हमने उसके अंदर ब्रांचेस डाली, गैर कानूनी जो इनलीगल कनेक्शन थे हमने वो काटे। वो काटने के बाद हमने अपनी लाइनों को लाइन अप करने के बाद हमने अपनी लाइन से जोड़ दिया और उसमें पंप लगा दिया हमने। उसके अंदर टी लगी हुई थी, टी के बाद हमने 45 डिग्री का हमने पाइप लगा दिया। जब 45 डिग्री का पाइप जुड़ गया, 2.5 महीने के बाद पानी आना शुरू हुआ, तो नाम नेहाद तंजीम जो अभी सरगर्म हुई है, उन्होंने क्या करा, अपना नाम का इस्तेमाल करते हुए, जबकि अवाम ने उनको सिलेक्ट किया है, ऐसी बात नहीं है, सब ने अवाम ने उनको वोट दिया है, उसके बावजूद उन्होंने वन साइड सुनी, सेकंड साइड नहीं सुनी। वन साइड सुनने के बाद अपने चाहने वालों को इन्होंने ब्रांच निकाल के दे दी। क्या ये बताएं सिर्फ आपके चाहने वाले हैं जो आप करप्शन की और उसकी बातें करते हैं? क्या और अवाम नहीं है? आपने 20-25 घरों को सिर्फ पानी का सोचा और बाकी 600-700 घर जो हैं वो पागल हैं? ये बताएं। और ये बताएं इमरान खान साहब, जो आप करप्शन की बातें करते हैं और धांधली की बातें करते हैं, ज़रा अपने जो कारकुनान हैं, आप दूसरी पार्टियों को, तंजीमों को बुरा भला कहते हैं, आप में और दूसरों में क्या फ़र्क रह गया? फिर बताएं। जो आप काम कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टी वो भी आप काम कर रहे हैं। आपने महंगाई के पहाड़ तोड़े हुए हैं, ऊपर से पानी नहीं है, बिजली नहीं है और ऊपर से आप पानी बंद कर रहे हैं लोगों का। और जब आप पानी बंद करेंगे, जाहिर सी बात है ज़रूरियात है, जब पानी बंद करेंगे हर कोई अवाम घर में कोई बैठेगी। ये सरापा एहतजाज जो ये पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, ये अवाम को सरापा एहतजाज है। हमने हमेशा ताउन चाहे गवर्नमेंट से, पुलिस के इदारों से, रेंजर्स से, सबसे ताउन चाहे, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं। जब हमने अपनी मदद आपके तहत काम कर लिया तो उसमें गैर कानूनी ब्रांच दे रहे हैं आप। ये चोरी है। जो आप पीछे मोहल्ले वालों के कारकुनों की लाइन है उसको क्लियर करवाएं, ना कि दूसरों की लाइनों में डालें। ठीक है, ये दूसरों का पानी रोक के अपने कारकुनों को देना, ये ज़रा इंसाफ़ी है, ना इंसाफ़ी है। कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में अच्छी स्पीच देना अगर आप जानते हैं तो हम भी जानते हैं। ठीक है, हमारे पास भी अल्लाह ने ज़बान दी है। अगर आप कंटेनर पे खड़ो के चीखना जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम किसी का बाप से नहीं डरते, हमने अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, किसी से नहीं झुकते। जो मौत कब्र में रखी है आके रहती है। हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। बराए मेहरबानी फ़ी घर 2000 रुपये दिए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हमारे पानी के बिल सारे भरे हुए हैं, कोई ऐसा बिल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, ओवरऑल वीडियोज़ मौजूद हैं। हम आपसे ताउन चाहते हैं, खुदा का वास्ता है, खुदा का नाम लेने से अच्छा है ना उस पर अमल करके दिखाएं और हमें आवाम को रिलीफ देने, बराए मेहरबानी, ना कि उसका सकून छीने। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत शुक्रिया खुरम भाई। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारी ह्यूमन राइट्स के फ़ारूक साहब भी, जो कि केयर न्यूज़ की टीम का हिस्सा भी हैं। ह्यूमन राइट्स की पामाली होती है तो हमें
मुबीन हाशमी साहब भी नज़र आते हैं। मुबीन हाशमी साहब की दरख्वास्त पर हम यहाँ एल इलाके में तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि जी हमारे MPA साहब गुलाम जिलानी साहब के भी व्यूज़ आपने देखे। इसी तरह हमारे दरमियान एक इलाके के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत भाईजान आपका नाम अब्दुल रशीद भाई भी दरमियान में मौजूद है। अब्दुल रशीद भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप हमारे हुक्मरानों से? MPA साहब तो आपके साथ हैं, आपके इलाके के आपके साथ हैं, उनको तो आपने देख लिया। अब आप जो इससे ऊपर गवर्नमेंट है, MNA है और गवर्नमेंट है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे केयर न्यूज़ के चैनल से? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेहनत करके हम रोटी तो कमा रहे हैं अपनी, जो हमें पानी मिलता है अपनी मदद अपने आप हमने थोड़ी सी लाइन सेट करी है, वो पानी हम पीने के नहीं है, अब मिल रहा है हमें तकरीबन 18 साल 15 साल के बाद। रही इतनी सी बात है सिर्फ गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट हमारी ऐसी है, रातों रात पेट्रोल बढ़ा देती है, कोई पता नहीं चलता। सुबह उठो तो 100 रुपये लीटर, लो भाई 26 रुपये बढ़ चुके हैं। मेरी गवर्नमेंट से इतनी दरख्वास्त है कि हमें लिहाजा हम गरीब आवाम को इससे ज़्यादा तंग मत करो। रोटी हम कंपनी में जाके कमा रहे हैं इतनी मुश्किलों से, विदाउट अवर डैम, जिसमें हमारा हाजी अलाउंस वगैरह सब कट जाता है। सिर्फ हमें सैलरी मिलती है, थोड़ी बहुत बनी कुछ जो भी हमारी होती है उससे हम अपना दाल रोटी घर बार अपना चला रहे हैं। पानी का जरिया, लिहाजा मेरी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमें इतना तंग मत किया जाए कि हमारा पानी नहीं छीना जाए हमसे। बड़ी मेहरबानी गवर्नमेंट की, बड़ी मेहरबानी इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया रशीद भाई। एक नौजवान भी हमारे दरमियान मौजूद है, कुछ कहना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे? बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने रातों दिन अपना घर बार छोड़ के लाइन को सेट करा इसलिए कि पानी आ सके, क्योंकि हम ड्रम भर के, गेंद भर के और गदा गाड़ियाँ मंगा के, टंकियाँ मंगा के अपना गुजारा कर रहे थे 10 से 12 साल से। पानी हमने अपनी लाइन में कभी आते हुए नहीं देखा। हम नालों में कूदे, गटर के पानी में कूदे, पता नहीं क्या क्या करा, रातों दिन एक करके हम ये पानी लाए, तो आज ये कनेक्शन लग रहे हैं रातों रात, कुछ पता नहीं है। कभी इमरान खान लाइन, यानी वही वाली बात कि जी काम और कोई करे और उसका फल कोई और उठाए। हाँ, ऐसे जब दरख्त लग गया तो हर कोई आम तोड़ने आ गया खाने के लिए, बस बात ये है। तो हम इस नौजवान की बात को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान हमारे मैनेजिंग एडिटर भी मौजूद हैं, फ़ारूक रफ़ीक भाई। इस मसले के हवाले से क्या कहना चाहेंगे फ़ारूक रफ़ीक भाई, जबकि आपने हमारे MP गुलाम जिलानी साहब की बात भी सुनी, बहुत तफसीली उन्होंने मौक़िफ़ दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुलाम जिलानी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा उन्होंने इक़दाम उठाया है कि अवामुन्नास के साथ मिलकर जहाँ पर हमारे पास वसाइल और बजट का रोना है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है ये सीवरेज का जो और पानी के जो लाइंस इन्होंने डलवाई हैं, तो ये खुश आइन बात है। तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो हमारे PTI के MNA जो तब्दीली सरकार का नारा लगाते हैं और वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो निहायत अफसोस होता है कि ये बदमाशी से इस तरीके से कर रहे हैं। जो अवामुन्नास के मसाइल नहीं निपटा सकते वो कश्मीर का मसला क्या निपटाएंगे? तो अवामुन्नास को तो इतनी तकलीफ़ में रखा हुआ है, ख़जाने के ऊपर वो दूसरों को बुक कहते हैं कि ये बोझ बने हुए हैं, तो ये तो खुद बजाते खुद उससे ज़्यादा बोझ बन गए हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा इमरान खान साहब से और तमाम अहकाम बाला से कि बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो दें और इन सब का एहतसाब करें। नाजिम, कौंसलर्स और जितने भी ये फारिग चेयरमैन्स हुए हैं, इनको जो ये बजट दिया जाता था वो बजट कहाँ गया, उसका हिसाब लिया जाए। ये अवाम यहाँ खड़ी है और वो हिसाब मांगती है, तो ये कहाँ तक इनका खून चूसा जाएगा, कहाँ तक इनका खून चूसा जाएगा, ये भी परेशान हो गए। सूरत हाल ये हो गई है कि अगर यही सूरत हाल रही तो लोग लॉ एंड ऑर्डर की तरफ चले जाएंगे। बराए मेहरबानी इसकी तरफ तवज्जो दें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, इसे सेव कर लो।